नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ में राजस्थान मंडप का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से मंडप में आने वाले हर राजस्थानी को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदाओं के समय एनडीआरएफ की भूमिका को सराहा और प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। 21 जनवरी से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अंतरिक्ष के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों की सराहना की है। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों की स्पेस डॉकिंग प्रक्रिया को ऐतिहासिक बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरदर्शी वैज्ञानिकों की बदौलत भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, जिससे भावी चुनौतियों के समाधान उपलब्ध होंगे। श्री मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आज आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बन गया है। 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ये सफलता हमारे निजी स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत और इनोवेशन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश के छोटे शहर भी स्टार्टअप का केंद्र बन रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि इनमें से आधे से ज्यादा स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। कुछ दिन पहले ही स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स 9 साल में बने हैं, उनमें से आधे से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। और जब ये सुनते हैं तो हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाता है। यानी हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छोटे शहरों के स्टार्टअप्स में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही है। जब ये सुनने को मिलता है कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपट्टू, बिलासपुर, ग्वालियर और वाशिम जैसे शहर स्टार्टअप्स के सेंटर बन रहे हैं, तो मन आनंद से भर जाता है। इस साल के पहले मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी को सामूहिक इच्छा शक्ति के साथ देश के विकास के लिए भागीदारी निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में देश का लोकतंत्र सशक्त और समृद्ध हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ विविधता में एकता का उत्सव है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग जुटते हैं। इसमें युवाओं की भागीदारी व्यापक रूप से नजर आती है। श्री मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए इस बार के गणतंत्र दिवस का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रयागराज में राजस्थान मंडपम में मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रदेश भर में मन की बात कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से सुना गया।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इसे कार्यकर्ताओं के साथ अजमेर में सुना। वहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ये कार्यक्रम सुना। और अब महाकुंभ से जुड़े समाचार। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान लोगों ने आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ये कार्यक्रम लाउड स्पीकर से प्रसारित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पावन डुबकी लगाई। श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री कल प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने राजस्थान मंडपम का जायजा लिया और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को देखा। उन्होंने अधिकारियों से राजस्थान मंडप में आने वाले हर प्रदेशवासी को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज आग लग गई। इस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। आग से किसी के हताहत होने के समाचार नहीं हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से बात कर घटना की जानकारी ली। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कल से पटना में शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इस सम्मेलन का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाने में संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान है। सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के 8वें संस्करण का विमोचन करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोटपूतली बहरोड के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने बहरोड के खोहर गांव में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय भवन तैयार किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस है। आपात स्थितियों में देश के बचाव प्रतिक्रिया दल के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में NDRF के साहस, समर्पण और आपात स्थितियों में उनकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रशंसनीय बताया है। श्री मोदी ने कहा कि NDRF ने आपदा प्रबंधन में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी NDRF की आपदा के समय भूमिका की सराहना की है। विजयवाड़ा में एक समारोह में उन्होंने कहा कि जब भी कोई आपदा आती है, NDRF हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। डिजास्टर ईश्वर जब भेजता है तो NDRF काम में आता है और मैन मेड डिजास्टर जब होता है तब NDA काम में आता है। 2014 से 19 5 साल अपार संभावनाओं वाले राज्य आंध्र प्रदेश की जिस प्रकार से दुर्गति हुई वो मैन मेड डिजास्टर था। भरतपुर में आज GST कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से हुए इस कार्यक्रम में भरतपुर और डीग जिले के उद्यमी शामिल हुए। इस दौरान उन्हें तैयार माल के निर्यात, परिवहन और GST से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी गईं। इस अवसर पर उद्योग जगत की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। सवाईमाधोपुर शहर का आज 262वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हेरिटेज वॉक और पारंपरिक खेलकूद सहित विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती के साथ हुआ।
नगर परिषद में शहर के संस्थापक सवाई माधो सिंह प्रथम की प्रतिमा पर माल्यार्पण, शहर में भव्य शोभा यात्रा और हेरिटेज वॉक तथा पारंपरिक खेलकूद के अलावा फुटबॉल मैत्री मैच, फोटो प्रदर्शनी के आयोजन हुए। 2 दिवसीय समारोह के अंतर्गत कल चित्रकला प्रतियोगिता, फुटबॉल मैत्री मैच, हेरिटेज वॉक और बॉलीवुड नाइट जैसे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर शहर की प्रमुख इमारतों और चौराहों पर विशेष सजावट की गई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। झुंझुनू जिले में अलसीसर क्षेत्र के रामपुरा गांव में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 व्यक्ति घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना झुंझुनू राजगढ़ रोड पर 2 कारों की आमने सामने की टक्कर से हुई। सर्दियों के मौसम के साथ ही प्रदेश के बाजारों में तिल, गुड़ और मूंगफली की दुकानें सज जाती हैं। कड़ाके की ठंड में गज्जक की मांग भी बढ़ जाती है। पेश है एक रिपोर्ट। सर्दियों के मौसम में राजस्थान में तिल, गुड़ और मूंगफली की मिठाइयों का पारंपरिक चलन है। बात चाहे तिल के लड्डू की हो, गज्जक, बर्फी या फिर मूंगफली की चिक्की, इन दिनों बाजारों में, दुकानों और ठेलों पर इनकी बहार है। आजकल तिल, गुड़ और मूंगफली के साथ मेवों के मिश्रण से गज्जक की कई तरह की वैरायटी बनाई जाने लगी है, जिनकी मांग देश ही नहीं विदेशों तक में है। आयुर्वेद के अनुसार तिल और गुड़ की तासीर गर्म होने के कारण ये सर्दी में गुणकारी माना जाता है। साथ ही परंपरा और स्वाद के इस शानदार मिश्रण को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी पसंद करते हैं। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। प्रदेश में आज सीकर, चूरू, करौली, भीलवाड़ा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 7 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। वहीं सबसे कम सिरोही में 4.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने और कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है। वहीं 21 और 22 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ में राजस्थान मंडप का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से मंडप में आने वाले हर राजस्थानी को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदाओं के समय एनडीआरएफ की भूमिका को सराहा। और प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। 21 जनवरी से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।